नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के 14 शिलालेख। उन 14 शिलालेखों में सम्राट अशोक ने क्या लिखा है, उसके बारे में पूरी हम जानकारी देंगे। और चलो हम बात करते हैं कि किस तरीके सम्राट अशोक के अभिलेखों में क्या लिखा है, किस व्यक्ति ने सबसे पहले पढ़ने की कोशिश की। तो ये इस साइड में एक नाम लिखा है, जेम्स ब्रनसेप 1837 में। इस व्यक्ति ने सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और जितनी उसकी समझ में आया उतना भारत के लोगों को बताया। तब पता चला कि सम्राट अशोक जैसा महान व्यक्ति कोई एक पैदा हुआ है। मौर्य वंश में हम पढ़ते हैं उनको। चलिए बात करते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। क्रमांक है, शिलालेख है, वर्णन है। हम ये देखना चाहेंगे पहले में क्या लिखा है, दूसरे तीसरे ऐसे इसे समय पर पढ़ेंगे। तो प्रथम शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। क्या है? पशु बलि। वैदिक काल में क्या करते लोग बाग, यज्ञ हवन करते, उसमें पशु की बलि देते थे। उस काम को, बलि जैसे प्रथा को सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों पर लिखवाया और उसको बंद करवा दिया। पहले शिलालेख में लिखा है। द्वितीय शिलालेख में क्या है, मनुष्य और पशु के लिए अस्पताल बनवाए थे। किसके लिए? उसको चिंता थी, मनुष्य हॉस्पिटल के लिए, मनुष्य के अस्पताल के लिए और पशु के अस्पताल के लिए। दूसरे में क्या है, अस्पताल किसके लिए? मनुष्य के लिए और प्राणियों के लिए, पशुओं के लिए। तृतीय शिलालेख में है, राज्य अधिकारियों को आदेश, हर 5वें वर्ष में जाकर के अपने राज्य का दौरा करेंगे और धार्मिक कार्यों की देखरेख करेंगे। ये बताया तीसरे में। चतुर्थ शिलालेख में युद्ध नीति को त्याग करके उसने धम्म नीति अपनाई थी। चौथा शिलालेख क्या कहता है कि अब युद्ध नीति को पूरी तरीके से त्याग करके धम्म नीति को मैं अपनाऊंगा, पूरी तरीके से युद्ध को छोड़ दिया। पांचवा शिलालेख है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्रों का मतलब होता है धम्म के प्रचारकों की नियुक्ति करना। उसने अलग से शिलालेख बनवाया था और लगवाया। जनता को ये बताया कि जब तक धर्म के प्रचारक नहीं होंगे, बौद्ध धर्म के, तब तक उनका विकास नहीं हो सकता, उनका प्रसार नहीं होगा। तो प्रचारकों की नियुक्ति की। छठवां शिलालेख, स्वयं को बुरे कार्यों से रोकना। और उसने छठवें शिलालेख में ये लिखवाया कि कैसे भी करके मेरे अंदर जो बुरे कार्य हैं उनको पूरी तरीके से त्यागना है, और वो शिलालेखों पर लिखवाया। छठवें शिलालेख में है। सातवें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्रा को वर्णन है, और उसने कहा छठवें शिलालेख में कि सभी जाति धर्म के लोग एक स्थान पर रहें, कोई किसी से छुआछूत नहीं करेगा। आठवें शिलालेख में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की उसने यात्रा की कि बोध गया में क्या है। और 9वें शिलालेख में दासों, सेवकों, जानवरों और श्रवणों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। उस समय लोग क्या करते थे, जो दास होते थे उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, सेवक होते उनके साथ में व्यवहार नहीं करते थे, और जानवरों के साथ में बिल्कुल नहीं करते। जो श्रवण लोग होते हैं, जो त्यागी होते हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है, ऐसे लोगों के साथ भी उनके दृष्टिकोण ठीक नहीं था। तो उन्होंने ये आदेश निकलवाया कि कैसे भी करके ये सब लोग इनके क्या करेंगे, इनके साथ उचित व्यवहार, नैतिक व्यवहार करेंगे। 10वें शिलालेख में अशोक का आदेश, क्या आदेश था? राजा तथा उच्च अधिकारी प्रजा के हितों के बारे में सोचेंगे। जो भी राजा है और उच्च अधिकारी है, वो प्रजा का किस तरीके से हम अपनी जनता को खुश रख सकते हैं, ये बात उसमें कही गई है। 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या, बौद्ध धर्म क्या है उसके बारे में 11वें शिलालेख में पूरी तरीके से वर्णन किया गया है कि कैसे भी करके बौद्ध धर्म की जो प्रस्तावना है, संकल्पना है, उसको लोग सोचे समझे लोगों को बताएं। इस तरीके से उन्होंने धर्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में की है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, यानी महिलाओं को प्रचारक बनाया गया, जाकर के महिला अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, और सभी प्रकार के विचारों को सम्मान करना है। किसी भी धर्म संप्रदाय के बारे में हम गलत नहीं बोलना है। 13वें शिलालेख में
कलिंग युद्ध का वर्णन है, हृदय पर्वतन पड़ोसी राजाओं को वर्णन। ये वो मुख्य शिलालेख है जिसमें सम्राट अशोक का पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सोचा, कहा जाता है कि 99 भाइयों की हत्या करके उसने कलिंग की सीट प्राप्त की, राज सत्ता प्राप्त की, लेकिन उसके बाद उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से शिक्षा मिली और शिक्षा मिलने के बाद उसने पूरी तरीके से बोला कि अब मैं बौद्ध धर्म को ग्रहण करूंगा और युद्ध नीति को पूरी तरीके से त्याग दूंगा। जी वही युद्ध है जहां से उसका हृदय बिल्कुल चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। और उसने कहा पड़ोसी राजाओं का वर्णन क्या है, उनके अड़ोस पड़ोस में जो भी राजा थे उनका वर्णन किया गया है। और 14वां शिलालेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का, जनता से ये कहा कि मेरी प्रजा है, मैं उनका प्रजापालक हूँ, लेकिन उनको अपना जीवन उचित नैतिक आचरण पर, सत्यता पर, शील पर अपनाना और चलना होगा। ये सम्राट अशोक के ये 14 शिलालेख हैं। इन्हीं की वजह से हम सम्राट अशोक को महान, दुनिया का महान सम्राट कहते हैं। इसलिए सम्राट अशोक को पता था कि अगर मैं कॉपी किताब लिखवा दूंगा उसमें क्या होगा, मिट जाएगा, लेकिन पत्थरों के शिलालेख सबसे पहले लिखवाए और वो कभी मिट नहीं, आज भी जिंदे हैं विभिन्न जगह। साथियों, छात्रों, धन्यवाद आपके लिए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को द हिस्ट्री लैब को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और घंटी बजाना भी ना भूलें। पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। धन्यवाद।